हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ की बुक का जो प्रश्नावली 1.2 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है इसको। ठीक है, तो ये आप काम कर चुके हैं पहले भी। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में आपका है 140 का। ठीक है, तो करना क्या आपको, 140 का निकालिए, अभाज्य गुणनखंडन कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से 2 से लगाइएगा 70 आएगा, 2 से लगाइएगा तो 35 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 5 सत्ते 35 और फिर 7 इकाई 7। तो आपको कैसे लिख देना है, 2 गुने 2 5 गुने 7। इसको आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखिएगा, 2 गुने 2 है ना, तो 2 का पावर 2 लिख दीजिए, इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका है 156 का निकालना है, तो 156 का पहले निकालिए, अभाज्य गुणनखंडन कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 2 से लगाइएगा तो कितना होगा, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। ठीक है, हमने क्या किया, 156 में 2 से भाग लगाया, तो 156 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 78। फिर 2 से लग जाएगा 39 आ जाएगा, और ये अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 इकाई 3 3 3 9 13 हो गया। 13 आप जानते हैं कि प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 13 इकाई 13 हो जाएगा। आप इसको कैसे लिखिएगा, 2 गुने 2 और 3 गुने 13। ठीक है, इसको आप एक बार और लिख लीजिए, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन कैसे बनाना है, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है इसमें, 3825 यानी कि 3825। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 3825 को आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए किससे लगेगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये 5 है यहाँ पर। ठीक है, तो 5 है तो 5 2 7, 2 से तो कटेगा नहीं, 5 2 7 8 15 3 18, तो 3 से ये कट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 से लगाएंगे। ठीक है, तो जब 3 से लगाएंगे तो कितना होगा, देखो भाग लगा के आप चेक कर सकते हो। यहीं पर मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए 3 इकाई 3, अगर आपको भी आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो 3 8 2 5 में आप अलग में भाग लगा के चेक कर लोगे, जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब 3 से भाग लगाएं तो 3 इकाई 3 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 6 और इसमें से 2 निकल गया तो 2 2 22 हो गया, यानी कि 3 7 21 3 5 15। फिर 3 से लगेगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15 हो गया, 425 आ गया। ठीक है, लेकिन अब ये 3 से कटेगा नहीं, अब ये कटेगा 5 से, तो 5 अट्ठे 40 हो गया। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 25 हो गया। फिर ये अब 5 से कटेगा, 5 से लगाओगे तो 5 गए 5, 5 सत्ते 35 हो गया, 17 पंचे 85 होता है, तो 17 आ गया, 17 कहीं 17 आ गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखोगे, 3 गुने 3 और 5 गुने 5 इंटू 17। तो आप इसको एक बार और लिख लो, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुने 17, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको करना है, अगला क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या है, 5005 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो 5005 का सबसे पहले आप करिए प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखो इसको 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको 5 से लगा देंगे। ठीक है, तो 5 से लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। ठीक है ना, 1001 हो गया। अब ये किससे कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग 7 से ट्राई करते हैं। ठीक है, 7 से ट्राई करके देखिएगा, तो 7 से ये लग जाएगा, 7 इकाई 7 होता है। ठीक है, और इसमें से निकलेगा 3 और 0 30 हो गया, 7 चौका 28 हो गया। फिर 2 निकलेगा तो 2 1 21 हो गया, 7 तिया 21 हो जाएगा। फिर अब कितना लगेगा, 7 से तो लगेगा नहीं, तो 11 से लगाएंगे, तो 11 कहीं 11 हो जाएगा, और 14 में से 11 निकल जाएगा, 3 बचेगा, 3 3 33 हो गया, यानी कि 11 तिया 33 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर 13 से लग जाएगा। ठीक है, 13 कहीं 13 हो गया, तो इसको कैसे लिखोगे, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, तो आप ये क्या है, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1 और 11 का पावर 1 और 13 का पावर 1, या फिर ऐसे भी आप सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपका लास्ट है इसमें 5वां, वो है 7429। ठीक है, तो 7429 का निकालिएगा आप
कैसे होगा, यहाँ पर देखो आप जब ट्राई करोगे ना तो 2 से पहले ट्राई करना, फिर 3 से ट्राई करना, फिर 5 से ट्राई करना, फिर 7 से ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखोगे कि किसी से भी नहीं लगेगा, ठीक है। 13 से ट्राई करोगे तो 13 से भी नहीं लगेगा, फिर आप 17 से ट्राई करना, ठीक है। तो 17 से ये लग जाएगा भाग, 17 से लगाओगे तो 17 चौका 68 होता है, ठीक है। 68 है तो 6 निकल गया, तो 6 2 62 बना, ठीक है। 62 हो गया तो 17 तिया 51 लगाएंगे, ठीक है। बचेगा 11, 11 9 19 हो गया, 11 और ये 9 तो 119 हो गया, तो 17 सत्ते 119 कर देंगे, ठीक है। अब आपका 17 से भी नहीं लगेगा, तो अब किससे लगाना है, अब आपको लगाना है 19 से। 17 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है, अगला जो अभाज्य संख्या वो है 19, तो 19 से लगाएगा, 19 का पहाड़ा पड़ेगा तो 19 दूना 38 होता है, तो 19 दूनी 38 लगा दीजिए, तो कितना बचेगा 5, 5 7 57 हो गया, 19 दिया 57 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखिए 23 आ गया, तो आप सीधा सीधी 23 से लगा दीजिए, 23 से कहें 23, यहाँ पर क्या कीजिएगा 17 गुने 19 गुने 23 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंडन, आपका मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा था कि नीचे की संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो भी मैंने किया यहाँ पर, ये जो आपका 7429 है, इसका ये अभाज्य गुणनखंड हुआ, ठीक है। ये भी अभाज्य गुणनखंड हुआ, ये भी अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो हमने क्या किया, सारे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है वो है आपका सेकंड, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया है, और अगली वीडियो जो मैं आपके सामने आएगी उसमें मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बुक से दिखा दूंगा, ताकि आप कभी उस चीज़ को भूले नहीं, आप बुक से वो चीज़ नोट करके या टिक लगा के आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग इस वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उतनी ही ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगी, और हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में आप अपने सुझाव, अपने फीडबैक ज़रूर लिखा कीजिए, ठीक है। अगर आप फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज हमारा जो है उसको फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।